जुलाई 2024 को शाम करीबन 4:30 बजे पंजाब नेशनल बैंक शाखा स्कीम ने चोपन विजयनगर इंदौर में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा रेनकोट पहनकर एवं चेहरे पर नकाब लगाकर बैंक के अंदर घुसकर अपनी राइफल से फायर कर बैंक में आतंक मचा दिया तथा कैशियर से साथ में लाए हुए बैग में 6,64,000 रुपए रखकर सिर्फ 4 मिनट में घटना को अंजाम देकर अपनी हरे रंग की मोटरसाइकिल से घटनास्थल से भाग गया। सूचना मिलते ही पुलिस आयुक्त इंदौर राकेश गुप्ता एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महोदय अमित सिंह एवं मनोज श्रीवास्तव द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए डीसीपी जोन 2 अभिनय विश्वकर्मा एवं क्राइम ब्रांच से अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया को निर्देशित किया गया एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया को निर्देशित किया गया एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त उमेंद्र सिंह एवं सीएसपी विजयनगर लालकृष्ण चंदानी मौके पर पहुंचे, जहां थाना लसूलिया थाना विजयनगर का फोर्स भी मौजूद था। घटनास्थल पंजाब नेशनल बैंक में मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ कर सीसीटीवी फुटेज देखे गए, जिसमें आरोपी का हुलिया काले रंग की रेनकोट पहने हुए तथा आर्मी के जूते बैग तथा पंजाब नेशनल बैंक के बाहर आरोपी द्वारा प्रयुक्त हरे रंग की मोटरसाइकिल से जाते हुए फुटेज प्राप्त होने पर तत्काल डीसीपी महोदय द्वारा टीम बनाकर स्वयं इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस दौरान सभी टीमों ने मिलकर तकरीबन 1172 सीसीटीवी कैमरे चेक किए। इस ऑपरेशन को स्वयं डीसीपी जोन 2 अभिनय विश्वकर्मा लीड कर रहे थे। श्यामनगर में पहुंचने के बाद में रात्रि करीबन 4:30 बजे हो चुके थे। फिर सारी टीमें श्यामनगर में आरोपी द्वारा घटना में प्रयुक्त हरे रंग की मोटरसाइकिल को घरों में झांक कर देख रही थी। एक घर के सामने हरे रंग की मोटरसाइकिल घटना से मिलती जुलती दिखाई दी। दरवाजा खटखटाने पर पड़ोसी बाहर आए, उनसे पूछताछ की, क्या ये मोटरसाइकिल जिसकी है, क्या उसके पास बंदूक है? तो उन्होंने बताया कि हाँ, वह व्यक्ति रिटायर्ड फौजी है और गार्ड का काम करता है और बंदूक भी रखता है। तत्काल उस घर को खुलवाया गया, जहां एक महिला बाहर आई। उससे जब पूछताछ की गई तो मोटरसाइकिल किसकी है, तो उसने बताया कि मेरे पति अरुण कुमार सिंह, पिता चंद्रपाल सिंह के पति के बारे में पूछने पर उसने बताया कि वह रात से ही कहीं चले गए हैं। महिला का नाम पूछने पर उसने अपना नाम प्रीति बताया। जब घर की तलाशी ली गई तो वहां घटना में लूटे गए 3 लाख रुपए, जिस पर पंजाब नेशनल बैंक की स्लिप भी लगी हुई थी। उक्त रुपए के संबंध में प्रीति से पूछताछ करने पर उसने बताया कि अभी शाम 5 बजे मेरे पति ने लाकर मुझे दिए हैं। जहां तलाशी में आरोपी द्वारा घटना में उपयोग की गई काले रंग की रेनकोट, काले रंग का बैग तथा पहने हुए जूते भी बरामद हुए, जो विधिवत जब्त किए गए। आरोपी अरुण कुमार सिंह क्वालतीपुर नया गांव अलीगंज एटा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तथा इन्फेंट्री जो घटना के बाद संभवतः उत्तर प्रदेश ही भागा है, जिसकी तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु विशेष टीमें बनाकर रवाना की गई है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कल भी जो मैसेजेस थे उसमें हम लोगों ने ये बताया था कि ये आदमी कोई सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है। इसके पीछे जो कारण हमें समझ में आते थे, वो जो सीसीटीवी फुटेज आप सभी लोगों ने भी वो फुटेजेस देखे होंगे, उसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कारण समझ में आया वो ये था कि जो बंदूक दिखाई देती थी वो लाइसेंसी बंदूक थी। तो ये बात स्पष्ट होती थी कि लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल कोई सिक्योरिटी गार्ड ही कर सकता है। तो पहली चीज़ तो ये थी कि जिससे हमें ये समझ में आया। एक दूसरी चीज़ जो हमें कैमरे में दिखाई दी वो ये थी कि एक राउंड उसकी जेब से नीचे गिरा और वो राउंड उसने उठा के अपने पास रखा। अमूमन गिरे राउंड को उठाने की जो ट्रेनिंग है वो पुलिस कर्मचारियों को या आर्मी के कर्मचारियों को दी जाती है। इस बात से हमें ये समझ में आया कि नॉर्मली अपराधी इस तरह की घटनाएं नहीं करते हैं। अगर किसी कारतूस को कोई उठाने की कार्रवाई कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं पुलिस या आर्मी का बैकग्राउंड इसमें शामिल होना चाहिए। तीसरी चीज़ हमें तब कंफर्म हुई कि ये कोई सिक्योरिटी गार्ड ही है जब हमें ये समझ में आया कि इसमें अपराधी सिर्फ एक ही है। पहले हमें ये लगता था कि एक व्यक्ति जो उसके बाहर खड़ा है उस पर हमें बहुत शंका इस बात की हुई कि वो जब घटना हो रही थी अंदर, उसी समय वो शटर से अंदर दाखिल होने का प्रयास करते हैं और इसके बाद वो बाहर निकल जाते हैं। और बाहर जाने में उनका ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई अलार्म रेज नहीं किया, अर्थात कोई हल्ला गुल्ला नहीं मचाया। तो हमें लगा कि ये अपराधी के साथी हैं और बाद में वो अपराधी की ओर ही मोटरसाइकिल में भाग कर निकलते हैं। तो इससे हमें ऐसा लगा कि वो अपराधी के साथी हैं और वो ही उसके पीछे गए हैं।
पर बाद में जब हमारी जांच हुई और उनको हमने पहचाना और उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो ये पता चला कि वो अपराधी के साथी नहीं है बल्कि बैंक में किसी काम से आए थे। और जब उन्होंने ये घटनाक्रम देखा तो डर गए। बाद में उन्हें थोड़ी सी हिम्मत और साहस हुई तो उन्होंने बैंक के प्यून को साथ में बिठाया और उन्हें पीछा करने की कोशिश की अपराधियों का। तो ये घटनाक्रम जब हमें समझ में आया कि इकलौता अपराधी है तो ये साफ इंडिकेट करता था कि कोई ऐसा आदमी जो बैंक में ड्यूटी कर चुका है, जो किसी आर्मी के बैकग्राउंड का है, वही इस घटना में कहीं ना कहीं शामिल होगा। इसमें जो टीम है वो लगातार उनको जब ये रूट मिलता गया तो एक जगह इनको कैमरे में चेहरा भी दिखाई दिया। आपने देखा होगा कि वो बीच में मास्क लगाए थे, बाद में इन्हें एक जगह कैमरे में चेहरा भी दिखाई दे गया और गाड़ी का कलर भी इन्हें बहुत क्लियर हो गया कि गाड़ी ग्रीन रंग की है। अब इनके पास ये टास्क था कि ग्रीन रंग की गाड़ी उस इलाके में कहाँ पार्क्ड है। तो एक पूरी तैयारी इन लोगों ने कॉम्बिंग गश्त टाइप की जिसमें कि पूरी टीम ने उस इलाके में कोई गाड़ी तो पार्क नहीं है। और पुलिस इस मामले में थोड़ी सौभाग्यशाली रही कि एक घर के बाहर उन्हें वही गाड़ी पार्क की हुई जिस इलाके के पास का कैमरा इन्हें देखने के लिए मिला था, उसके पास इन्हें वो गाड़ी खड़ी दिखाई थी। और इसके बाद हमारी कार्रवाई आगे बढ़ी है। इंदौर शहर में जब जब भी कम बारिश होती है तब भगवान इंद्रदेव को मनाने के लिए उनका पूजन किया जाता है ताकि शहर में अच्छी और पर्याप्त मात्रा में बारिश हो। मंगलवार को भाजपा की वरिष्ठ नेता सुमित्रा महाजन ने अन्य श्रद्धालुओं के साथ इंद्रेश्वर महादेव मंदिर में पूजन किया। यह पूजन अहिल्या उत्सव समिति के तत्वावधान में किया गया। सुमित्रा ताई ने बताया कि हरसिद्धि क्षेत्र का ये इंद्रेश्वर महादेव मंदिर अति प्राचीन है। वैसे तो यहाँ हर साल ही पूजन किया जाता है, लेकिन जब वर्षा कम होती है तो महादेव का पूजन करके उनसे अच्छी बारिश होने के लिए प्रार्थना की जाती है। ये रुद्राभिषेक उसी के तहत किया गया है। वर्षा के लिए उत्तम वर्षा हो जाए, जितनी आवश्यक उतनी हो जाए, प्रभु को प्रार्थना की है। तो इंद्रेश्वर महादेव अपना सबका है, इंदौर वालों का। तो इंद्रेश्वर महादेव को आज अहिल्योत्सव समिति की तरफ से ये अभिषेक करा है वर्षा के लिए। और वर्षा यानी अच्छी वर्षा, उत्तम वर्षा, जितनी आवश्यक उत्तम वर्षा आस पास सभी दूर हो जाए, इस प्रार्थना के साथ आज यहाँ अभिषेक करा है। वैसे अहिल्योत्सव के दिन यानी अहिल्याबाई की पुण्यतिथि 1 सितंबर को है, उस दिन भी रुद्र का अभिषेक करेंगे। वो अहिल्योत्सव के लिए जैसा करते हैं अहिल्या माता की पुण्यतिथि का, वो करेंगे। आज किया वो वर्षा के लिए किया है। अच्छा बने और सबको सुखी रखे। कलेक्टर आशीष सिंह ने जल्द से जल्द बस स्टैंड का काम पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसके अलावा बाईपास पर मौजूद बस स्टैंड तक पहुंचने वाली सड़क को चौड़ा करने के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि शहर के मध्य इलाकों से संचालित होने वाली निजी बसों को अब बाहरी इलाकों से संचालित करने के आदेश दिए गए हैं। जी हाँ, दो हमारे, एक तो जो नायता मुडला का बस स्टैंड है वो बनके तैयार है। बीच में हमने कोशिश भी करी थी वहाँ पर शिफ्ट करने की, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के स्टे के कारण अभी तक वो शिफ्टिंग नहीं हो पाई है। वो भी बहुत जल्दी हम लोग उसको प्रारंभ करेंगे। लेकिन शिफ्टिंग के समय ये चीज़ आई थी कि जो बाईपास से उसकी कनेक्टिविटी है, अभी उस रोड को चौड़ा करने की आवश्यकता है। तो उसकी डीपीआर तैयार करने के लिए आज कमिश्नर नगर निगम को कहा गया है। इसके साथ साथ जो कुमेड़ी पे हमारा जो इंटरनेशनल बस स्टेशन बन रहा है, ISBT बन रहा है, वो लगभग अक्टूबर-नवंबर तक पूर्ण होने की संभावना है। लेकिन वहाँ पर EV चार्जिंग स्टेशन भी दिया जाए, इस हेतु निर्देशित किया गया है। और प्लस वहाँ का काम जल्दी हो, इसके लिए हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। इसके साथ साथ जितनी भी प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं, उनकी बसेस को बाहर करने के लिए हम लोगों ने 1.5 महीने का समय दिया था, लगभग 20 जून के आसपास। वो समय सीमा भी अगले 15-20 दिन में ख़त्म होगी। उस पर भी हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है।
इंदौर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर ट्रैफिक सुधार मुहिम शुरू की जा रही है। इस मुहिम के अंतर्गत 5 अगस्त से ट्रैफिक के प्रति जागरूकता के लिए एक विशेष अभियान का आयोजन किया जाएगा। 5 अगस्त से ट्रैफिक सुधार के लिए जागरूकता अभियान शुरू होगा। अभियान में ट्रैफिक नियमों के प्रति वाहन चालकों को जागरूक करना, सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देना जैसे प्रोग्राम शामिल किए गए हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाना और ट्रैफिक में भी इंदौर को नंबर 1 बनाना है। उन्होंने यह भी बताया कि नो कार डे जैसे अभियानों को भी इस मुहिम के तहत गति दी जाएगी। इसका प्रोग्राम ट्रैफिक मित्र अभियान के तहत शहर को ट्रैफिक के प्रति अवेयर करने के लिए, जो सुविधाएं उनके पास हैं उनकी जानकारी देने के लिए और जनता को, बच्चों को शहर से जोड़ने के उद्देश्य से कैंपेन 5 अगस्त से शुरू होगा, जो इंदौर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने का एक अनूठा प्रयास होगा, जिसमें 22 सितंबर को नो कार डे भी होगा। इंदौर में चल रहे पौधारोपण अभियान को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस ने इस अभियान को लेकर भाजपा पर तीखे सवाल दागे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि शिवराज सरकार में जो 6 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया गया था, उन पौधों का अब कोई अता पता नहीं है। प्रमोद द्विवेदी ने कहा कि पहले शिवराज सिंह चौहान ने करोड़ों पौधे का दावा किया था, अब मोहन यादव 5.5 करोड़ पेड़ के दावे कर रहे हैं, जबकि कैलाश विजयवर्गीय 51 लाख पेड़ की बात कर रहे हैं, जिससे साफ है कि यह अभियान मात्र आंकड़ों का खेल बनकर रह गया है। द्विवेदी ने वन विभाग पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई है और यह जनता के साथ धोखा है। वन विभाग अभियान के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहा है। पौधारोपण अभियान में लगाए गए पौधों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिससे साफ है कि यह केवल कागजों पर ही सीमित है। शिवराज जी ने 6.5 करोड़ पौधे कागजों पर लगा दिए, घोटाला जगजाहिर। डॉक्टर मोहन यादव अब मुख्यमंत्री बने हैं, वो 5.5 करोड़ पौधे की बात करते हैं। कैलाश जी इंदौर में 51 लाख पौधों की बात करते हैं। किन विभागों से कैसे कैसे लगेंगे, उसी में 20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य वन विभाग को दिया गया है। वन विभाग का एक क्षेत्र है, आपने बिजासन माता मंदिर देखा होगा, उसके सामने के पूरे क्षेत्र को बिजासन रमणा क्षेत्र कहते हैं। वन विभाग की ज़मीन है, 14 हेक्टेयर में वन विभाग का कब्जा है। वहाँ पर आप अभी भी देखने जाएंगे तो हज़ारों पेड़ पौधे लगे हुए मिलेंगे। वहाँ पर 1 लाख पौधे कैसे लग जाएंगे? और आपने कह दिया कि हमने 10,000 पौधे लगा दिए और एक गड्ढे में 5-5 पौधे बच्चों ने लगा दिए। एक तरफ वन विभाग कहता है कि उसके पास पौधे नहीं है, वो झाबुआ और अन्य जगहों से मंगा रहा है। उसके पास बजट नहीं है, तो गड्ढे किसने खोद दिए? बजट कहाँ से आ गया? इसका भुगतान किसने करा? मजदूरों ने करा, मजदूरों ने फ्री में खोद दिए। सवाल यही है कि कागजों पर मुहिम चल रही है। हर साल उस स्थान पर विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, मीडिया से जुड़े लोग वृक्षारोपण करते हैं। वो वृक्ष में से कुछ वृक्ष पल्लवित भी होते हैं, कुछ नष्ट भी हो जाते हैं। हर साल 15 जुलाई को मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में वृक्षारोपण पखवाड़ा मनाया जाता है। शासकीय अधिकारी अपने अपने कैंपसों में पेड़ लगाते हैं, आम जनता भी लगाती है। गुरु पूर्णिमा तक ये मुहिम चलती है। 51 लाख पौधे आप इंदौर में कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाएंगे, उसमें से 11 लाख समथिंग आपने लगा दिए रेवती रेंज पर। रेवती रेंज पहाड़ी सेना के अधीन है। बिजासन माता मंदिर के कैंपस में जिस तरीके से एक तार लगे हुए हैं और वहाँ आप नहीं जा सकते, उसी प्रकार से क्या भविष्य में रेवती रेंज में जाने से प्रतिबंध नहीं लगेगा? दूसरा, एयरपोर्ट के सामने एयरपोर्ट की पार्किंग के लिए जिला प्रशासन ने जो ज़मीन दी थी, उस पर हजारों पेड़ थे, अभी पार्किंग नहीं बनी। आपने वो पेड़ क्यों काट दिए? पार्किंग बनती उस समय काटते। एयरपोर्ट से आप आगे बढ़ते जाएंगे, देखेंगे बड़े बड़े पीपल के पेड़ कटे हुए हैं। ये गांधी हाल में देखेंगे पेड़ कटे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस विरोध नहीं करती है। कांग्रेस के 20 सूत्री कार्यक्रम में, संजय गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम में 1980 में खास मुहिम थी वृक्षारोपण।
और इंदौर के लोगों को आज भी अन्नपूर्णा क्षेत्र में, चाहे बड़े गणपति क्षेत्र में या विजयनगर क्षेत्र में, जो सड़क के दोनों साइड हरियाली दिख रही है या राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो हरियाली दिख रही है, वो कांग्रेस की देन है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो नेशनल हाईवे बने, इनके डिवाइडरों के बीच में पेड़ लगाने का अनुबंध है, सड़क के दोनों तरफ का अनुबंध है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का नियम है, कॉलोनी विकास करते समय ये नियम है कि कॉलोनाइजर बगीचे के अंदर फलदार और छायादार पेड़ लगाएगा। इन नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा है? विकास के नाम पर एक तरफ पहाड़ियाँ कट रही हैं, जिन्हें लीज पर हम ज़मीनें दे रहे हैं, वो लीज से अधिक पहाड़ी काट रहे हैं। चाहे रेवती रेंज का ही मामला क्यों ना हो, वहाँ पर जर्जर पहाड़ी स्वागत कर रही थी वृक्षारोपण का। नेपानगर क्षेत्र के ग्राम नया खेड़ा के समीप मृत अवस्था में पड़ा मिला तेंदुआ। मौके पर जमा हुई ग्रामीणों की भीड़ ने मृत तेंदुए का बनाया वीडियो। ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को दी गई सूचना। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक